200 जण आले त्यांची काय किंमत म्हणजे त्यामुळे अपलोड करणार नाही म्हणजे 1 महिन्यानंतर टाकले असं लाईव्ह नाही ठेवणार. मी पण तेच म्हणत होते की त्याचं करून ठेवायचं नंतर करायचं. अंताए मच्छरैया जाई जरा मरणनंत कोरडा संसार लयातमहं जेन छिन्नाजिनं वन्दे. पेज नंबर 144. 3 वृद्धियां 3 हानियां और असंख्यात गुनाहियां अवस्थित का काल कितना है वो बता रहे. तो मार्गना में बता रहे, तिर्यंचर नरक तिर्यंचर मनुष्य में बताया. अब आगे देवों में बताते हैं. देवों में 3 वृद्धियां 3 वृद्धियों 2 हानियों और अवस्थित स्थिति भक्ति का काल सामान्य नायकों के समान है तथा असंख्यात भाग हानि का कितना काल है. जगन काल 1 समय और उत्कृष्ट काल 33 साल है. 3 वृत्तियों का कितना असंख्यात भाग वृत्ति का 2 समय और संख्यात भाग वृत्ति और संख्यात गुण वृत्ति का 1 ही समय. नारकीय देव में या मनुष्य में या पंचेंद्र तिर्यंचर में जब 2-2 समय कहाँ प्राप्त होता है, जहाँ पर सामान्य एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुर्ंद्रिय सभी उसमें होते तो वहाँ पर प्राप्त होता है. और 2 हानियों का काल कितना बताया. 2 हानि मतलब संख्यात भाग और संख्यात गुना. उसका देव है नारकीय तो वहाँ पर 1 ही समय आएगा. मनुष्य हो 10वां गुण स्थान हो तो ही वहाँ पर संख्यात भाग आने का उत्कृष्ट संख्यात -2 समय आता है. और अवस्थित विभक्ति का काल 1 समय और अंतर्गत होता है. असंख्यात भाग आने का उसका जो स्थिति का काल होगा, उसकी जो उत्कृष्ट आयु होगी वो उसका असंख्यात भाग आने का काल होगा. भवनवासी यंत्र और ज्योतिषी देवों के भी इसी प्रकार जानना चाहिए. इतनी विशेषता इनके हानि का कितना काल है. जगन काल 1 समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है. एक सागर और एक पल्य को ज्योतिष का पल्य का उसकी आयु है ना, वो ज्योतिष देव उनकी पल्य का 8वां भाग के ज्योतिषों में पल्य की ऊपर बताई उसका फिर अष्टम भाग ये ज्योतिष. सौधर्म कल्प से लेकर सहस्रा कल्प तक भी इसी प्रकार जानना चाहिए. किंतु इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात भाग आने का कितना काल है. जगन काल 1 समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है. आनंद कल्प से लेकर उपरेम देव तक के देवों में असंख्यात भाग आने का कितना काल है. जगन काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है. सब जगह संख्यात भाग आने का वैसे लेंगे अपने अपने उत्कृष्ट काल प्रमाण. अंतर्मुहूर्त या जगन का यहाँ पे जगन का अंतर्मुहूर्त या आनंद से ऊपर कम से कम वहाँ जाने के बाद अंतर्मुहूर्त के बाद में वहाँ कोई समय तो प्राप्त करना है या अंतर्मुहूर्त की विसर्जन करना है तो अंतर्मुहूर्त के बाद करेगा ना. इसलिए वहाँ जगन काल अंतर्मुहूर्त है, 1 समय नहीं आएगा संख्यात भाग आने का. संख्यात भाग आने का कितना काल है. जगन और उत्कृष्ट काल 1 समय है. अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों के इसी प्रकार जानना चाहिए. इंद्रिय मात्रा के अनुवाद से एक इंद्रियों में असंख्यात भाग वृद्धि का कितना काल है. जगन काल 1 समय और उत्कृष्ट काल 2 समय है. असंख्यात भाग हानि का कितना काल है. जगन काल 1 समय और उत्कृष्ट काल पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण. जब तक वो कांडघात नहीं होता है ना, एक केंद्र में है ना असंख्यात भाग हानि का. 2 हानियों का कितना काल है. जगन और उत्कृष्ट काल 1 समय है.
संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि। कांडक घात होगा तभी एक समय होगी। तथा अवस्थित विभक्ति का काल ओक के समान है, एक समय अंतर होगा। इसी प्रकार बादल एकेंद्रिय, बादल एकेंद्रिय पर्याप्त, बादल एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त और सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों की जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात भाग हानि का कितना काल है? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल बादल एकेंद्रिय और सूक्ष्म एकेंद्रियों में बल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। ये आपने जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय में कांडक घात कैसे? संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि का एक समय है, वो कांडक घात के अंतिम फाली गिरते तभी होता है ना। और असंख्यात भाग हानि तो लगातार होती है, एक एक समय कम करते गए तो असंख्यात भाग हानि होती है। तो एक केंद्र अधिक पर्याय में गया तो वहां पर पल्लवम की संख्या, हाँ पल्लवम की असंख्यात भाग काल तक वो स्थिति कम होती रहती है ना। कांडक घात। तो मुझे वो विकल्प आया अभी कि शुरू में वो बड़ा कांडक होता होगा और बाद में वो कम कम होता है, तो इसलिए पल्लवम के असंख्यात भाग प्रमाण काल तक वो असंख्यात भाग हानि रहेगी। बीच में संख्यात भाग हानि संख्यात गुण हानि नहीं आएगी, तो ये वो लगातार काल मिलेगा ना असंख्यात भाग हानि का। लेकिन यदि कांडक घात कर रहा है तभी तो असंख्यात भाग हानि नाव के ज्यादा संख्यात भाग हानि वगैरह नहीं आएगी। यदि कांडक घात कर रहा है लगातार, हाँ तो वही शुरू में आएगी वो, ऐसा लगता है उसमें। पल्लवम का असंख्यात भाग काल असंख्यात भाग हानि का बताया ना एक केंद्र में। संख्यात भाग शुरू में अभी वो पता नहीं, अपन तो अपने मन से अपन कुछ लगा नहीं सकते वहां पर एक केंद्र में। लगता वो काल के ऊपर से ऐसा लगता है कि संख्यात गुण हानि कांडक पहले और संख्यात भाग हानि कांडक हो करके फिर बाद में जो कांडक होंगे वो कम कम हो, मतलब पल्लवम के असंख्यात भाग प्रमाण ही होंगे वो, तो असंख्यात भाग हानि ही होगी वो। ये हो गया विकलेंद्रिय में हो गया ना। विकलेंद्रिय में पढ़ना बादल एकेंद्रिय पर्याप्तकों में संख्यात 1000 वर्ष उतनी स्थिति है ना उनकी। तथा इनके अतिरिक्त शेष बादल एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त जीवों में अंतर्मुहूर्त काल है। अपर्याप्त की स्थिति अंतर्मुहूर्त है, तो अंतर्मुहूर्त काल ही रहेगा। विकलेंद्रियों में असंख्यात भाग वृद्धि का काल ओक के समान है। संख्यात भाग वृद्धि, दो हानि और अवस्थित विभक्ति का काल सामान्य नाट्यों के समान है। तथा असंख्यात भाग हानि का कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति समान है। पंचेंद्रिय पर्याप्तकों के मनुष्यों के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात भाग हानि का काल ओक के समान है। पंचेंद्रिय अपर्याप्तक और त्रस अपर्याप्तकों के पंचेंद्रिय त्रियंच अपर्याप्तकों के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि त्रस अपर्याप्तकों के संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का काल ओक के समान है। 163 सागर पल्लवम का असंख्यात भाग आदि कैसा बताया गया, इसका असंख्यात भाग हानि का, क्योंकि पंचेंद्रिय पर्याय रहेगी ना हमेशा। पांचों विस्तार का है, पांचों वो पर हो गए कहाँ पढ़ रहे थे हाँ, ये असंख्यात भाग हानि का काल वो के समान, मतलब वो बताए 163 सागर। पंचेंद्रिय अपर्याप्त त्रस अपर्याप्तकों के पंचेंद्रिय अपर्याप्त समान जानना चाहिए, वो अंतर्मुहूर्त है। और इतनी विशेषता है कि त्रस अपर्याप्तकों के संख्यात भाग वृद्धि संख्यात पुनर्वृद्धि का काल ओक के समान है, मतलब दो समय आएगा। केवल पंचेंद्रिय पर्याप्तक में नहीं आया, त्रस अपर्याप्तक है तो उसमें द्विंद्रिय त्रिंद्रिय सब आएंगे ना, गर्भित होंगे। इसलिए संख्यात भाग वृद्धि संख्यात पुनर्वृद्धि के दो समय आ जाएंगे। अपर्याप्तक में तो पहली का संख्यात भाग आएगा, असंख्यात भाग क्या उत्कृष्ट काल असंख्यात भाग अपर्याप्तक में कोई भी काल अपर्याप्त अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होता ही नहीं।
तो रस में 163 सागर आएगा, त्रस और पंचेंद्रिय में, अपर्याप्तक में सब जगह अंतर्मूर्ति आएगा। पांचों स्थावर काय, पांचों स्थावर काय बाधक और पांचों स्थावर काय सूक्ष्म जीवों के एक इंद्रियों के समान करना चाहिए। तो एक इंद्रियों पे लिया ना पहले का संख्या तो हाँ बराबर, असंख्यात भाग हानि का। हाँ तो इसमें भी है, इसमें इसमें भी होगी पांचों स्थावर का, पांचों स्थावर हाँ उसमें भी होगा। तथा पांचों स्थावर काय बाधक और सूक्ष्मों के जो पर्याप्त और अपर्याप्त भेद हैं उनके भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात भाग हानि का काल कितना है, जलन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। असंख्यात भाग हानि का चाहे एक समय लगाते हैं ना, वहाँ पर एक तो असंख्यात भाग हानि होकर के अवस्थित रह सकता है, उनके बंध उतना ही बांधा तो, या वृद्धि हो सकती है, आगे बंध बढ़ा करके बांधता है तो असंख्यात भाग हानि एक ही समय रहेगी, कम से कम 2 समय 3 समय बाकी सब लगा सकते हैं। पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी जीवों में असंख्यात भाग हानि और अवस्थित का काल कितना है, अंतर्मुक्त है। एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। मार्गणा का ही काल अंतर्मुक्त होता है ना, इसलिए वो अंतर्मुक्त है। तथा संख्यात भाग हानि का काल ओग के समान है। संख्यात भाग हानि का ओग के समान, मतलब इसमें 10वां गुणस्थान आता है ना, इसलिए उत्कृष्ट संख्यात -2 समय आएगा यहाँ पर। उत्कृष्ट संख्यात -2 समय। तथा शेष का काल मनुष्यों के समान है। काय योगी जीवों में 3 वृद्धियों 3 हानियों और अवस्थित स्थिति का काल ओग के समान है। काय योगी में सभी जीव आ गए, एक इंद्रिय भी आ गए और सभी मार्गणा आते हैं ना, इसमें सभी जीव आते हैं। तथा असंख्यात भाग हानि का काल एक इंद्रिय के समान है। वहाँ पर एक लगातार काय योग एक इंद्रिय में पाया जाता है, इसलिए वो एक इंद्रियों के समान आएगा। औदारिक काय योगियों के मनोयोगियों के समान करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात भाग हानि का कितना काल है, 22,000 वर्ष। जलन काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है। मतलब अपर्याप्त अवस्था में हानि नहीं है, कुछ कम 22,000 हानि। अब जो अपर्याप्त काल घटाया है ना 22,000 इसमें तो वहाँ कोई अपर्याप्त काल नहीं घटाया, औदारिक काय योग का ही काल कुछ कम 22,000 है ना। औदारिक काय योग पूरे 22,000 वर्ष नहीं रहेगा, प्रारंभ में औदारिक मिश्र काय योग का काल है। औदारिक मिश्र काय योगियों में संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का काल ओग के समान है। तथा संख्यात वृद्धि और 3 हानियों का काल पंचेंद्रिय अपर्याप्त के समान है। एक समय। वैक्रिय काय योगियों में 3 वृद्धियों 3 हानियों और अवस्थित स्थिति का काल सामान्य नायकों के समान है। वृद्धि का एक समय है और हानियों का भी एक समय, और 33 सागर आएगा इसका असंख्यात भाग आने का। हाँ वैक्रिय काय लगातार नहीं रहेगा, बराबर अंतर्मूर्ति रहेगा और अवस्थित विभक्ति का काल सामान्य नायकों के समान। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात भाग हानि का जलन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। इसी प्रकार वैक्रिय मिश्र काय योगी की जानना चाहिए। आहारक काय योगियों में असंख्यात भाग हानि का कितना काल है, जलन काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। केवल असंख्यात भाग हानि ही होती है यहाँ पर, इसलिए पर उसका काल भी अंतर्मुक्त है आहारक काय योग का। इसी प्रकार अकशाई और यथाचार संयत जीवों के जानना चाहिए। आहारक मिश्र काय योगियों में असंख्यात भाग हानि का कितना काल है, जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। आहारक मिश्र में जगन भी अंतर्मुक्त है।
वो तो उसका काल ही अंतर मूर्त है ना, आरक मिश्र का योग का। इसी प्रकार उपशम समय दृष्टियों की जानना चाहिए। आरक मिश्र का योग का जगन भी काल अंतर मूर्त है, उत्कृष्ट भी अंतर मूर्त है, उसमें एक असंख्यात भाव हानि ही होती है। और उपशम समय दृष्टि में वैसा ही है। इतनी विशेषता है कि इनकी संख्या भाग हानि का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, जिसमें वो विसर्जन मानी है उसकी अपेक्षा से। उपशम समेत्व में विसर्जन मानी है उसकी अपेक्षा से। कार्बन कायोगियों में 2 वृद्धियों और 2 हानियों का कितना काल है? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, तथा असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 2 समय है। हाँ, मैं वही बोलूँ। तथा अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 3 समय है। संख्यात मतलब 3 समय है ना, ज्यादा से ज्यादा कर्मण का योग। तो जो हानि होगी पहले समय से दूसरे समय में, दूसरे से तीसरे समय में, तो 2 ही समय होगी ना वृद्धि या हानि। वेद मार्ग के अनुसार अनुवाद से स्त्री वेदियों में 3 वृद्धियों 2 हानियों और अवस्थित विभक्ति का काल सामान्य नारकियों के समान है। तथा असंख्यात भाग हानि का कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 55 पल्ले है। कुछ कम 55 पल्ले। आप भैया को दे दो, किसी को तो सुधारेंगे। क्योंकि आपको देखते समय वो पढ़ना नहीं होता है। तथा असंख्यात गुण हानि का कितना काल है? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसी प्रकार पुरुष वेदियों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात भाग हानि का काल ओग के समान है। पुरुष वेद ही आता है ना, ओग में जो बताया वो 163 सागर, हाँ, उसमें पुरुष वेद आएगा पूरा संख्यात भाग हानि का। नपुंसक वेदियों में 3 वृद्धियों, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि और अवस्थित विभक्ति का काल ओग के समान है। तथा संख्यात भाग हानि का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा असंख्यात भाग हानि का नपुंसक वेद 10वें गुण स्थान में नहीं है, इसलिए इसका संख्यात भाग हानि का एक ही समय है। तथा असंख्यात भाग हानि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 33 सागर है। नरक में कुछ कम 33 सागर। हाँ, कुछ कम 33 सागर। अवगत वेदियों में असंख्यात भाग हानि का कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मोह है। क्योंकि अपगत वेदी का काल उतना है, मोहनीय सहित अपगत वेदी का काल अंतर्मूर्त है। तथा संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि का काल ओग के समान है। एक किसका अपगत वेदी रहता है ना 10वें गुण स्थान में, तो उत्कृष्ट संख्यात -2 समय संख्यात भाग हानि का आएगा, और संख्यात गुण हानि का जो है वह एक समय आएगा। क्रोध आदि चारों कसाय वाली संख्यात गुण हानि का और असंख्यात गुण हानि का कहीं पर भी एक समय से ज्यादा नहीं आता, एक ही समय आता है। केवल संख्यात भाग हानि 10वें गुण स्थान में, तो वहां पर संख्यात उत्कृष्ट संख्यात -2 समय आता है, अन्य कहीं नहीं आएगा। और वृद्धियां तो जहाँ जहाँ वो पर्याय की अपेक्षा से एक समय 2 समय आती है। क्रोध आदि चारों कसाय वाले जीवों में 3 वृद्धियों 3 हानियों, असंख्यात गुण हानि और अवस्थित विभक्ति का काल नपुंसक वेदियों के समान है। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात भाग हानि का कितना काल है? जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मोह। नपुंसक वेदी में कहेंगे ओग के समान, और इसमें कहेंगे नपुंसक वेदियों के समान। वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ पीछे। क्रोधादि कषाय में जो संख्यात भाग वृद्धि होगी पूर्व पर्याय से लेकर क्रोधादि कषाय में संख्यात भाग वृद्धि पूर्व पर्याय से लेकर। हाँ, ये अपने पर्याय में तो एक समय होती है, और दूसरे पर्याय में जाएंगे तो वहां दूसरा समय मिलेगा।
इतने विशेषण ओके। हाँ तथा लोक कषाय वाले जीवों के असंख्यात भाग हानि का काल ओक के समान है। तो यहाँ पर संख्यात भाग हानि किया है हमने। असंख्यात भाग हानि की जगह संख्यात भाग हानि होना चाहिए, क्योंकि वहाँ 10वां गुणस्थान अन्य कषाय में नहीं मिलता है, लोक कषाय में है, इसलिए वो दोनों जगह मिलता ही है। ऊपर भी वो असंख्यात हुआ है और नीचे भी हुआ है, तो उसको प्रूफ रीडिंग में वो पाठ संशोधन करना पड़ेगा। ऊपर प्राकृत में भी जो 268 नंबर का पैराग्राफ है ना, वहाँ पर लास्ट में लोग कसाय असंख्य भाग आने हैं, वहाँ पर संख्यात भाग आने चाहिए। उत्कृष्ट संख्यात -2 समय ये लोक कषाय में मिलेगा, अन्य कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए संख्यात भाग आनी चाहिए वहाँ पर। अन्य कषाय से लोक कषाय में वो विशेषता है। आगे मध्य ज्ञानी शुद्ध अज्ञानी जीवों के 3 वृद्धियों, 3 हानियों और अवस्थित विभक्ति का काल सामान्य क्रियंचों के समान है। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात भाग हानि का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 31 सागर है। मध्य अज्ञानी और शुद्ध अज्ञानी ना 3 वृद्धि 3 हानि अवस्थित है ना, इतने असंख्यात भाग हानि का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 31 सागर। ये क्यों नहीं ले सकते फिर मध्य अज्ञानी शुद्ध अज्ञानी? नहीं, वहाँ बराबर है, वहाँ पर ही मिलेगा। लगातार मिथ्यात्व में भी रहे और असंख्यात भाग हानि भी हो तो ये नवग्रह में मिलेगा। मैं सोच रही थी कि मध्य अज्ञानी 7वें नरक में भी है, लेकिन वहाँ पर सम्यक तो हो तो ही 33 सागर मिलता है असंख्यात भाग हानि का काल। नहीं तो मिथ्यात्व में तो वहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि वगैरह असंख्यात भाग वृद्धि वगैरह होगी ना, हानि लगातार नहीं होगी। लेकिन 31 सागर से तो ज्यादा ही टाइम मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? 33 सागर था नहीं मिल रहा है ना, उस समय तो सही थी मिलेगा, तो सम्यक सहित भी कुछ ही अंतर होगा घटे ना 33 सागर में। तो सम्यक तो सहित नहीं चलेगा ना, यहाँ मध्य अज्ञानी शुद्ध अज्ञानी मार्गना है। आगे इसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के जानना चाहिए। विभंग ज्ञानियों के साथी पृथ्वी के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात भाग हानि का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 31 सागर नवग्रह में लेना पड़ेगा। असंख्यात भाग हानि लगातार कहाँ होगी? तो स्वर्ग में 31 सागर के आयु में ही होगी ना, नरक में नहीं होगी। विभंग ज्ञान 33 सागर तक 33 सागर तक विभंग ज्ञान तो रहेगा कुछ कम, लेकिन असंख्यात भाग हानि नहीं होगी, वहाँ पर हानि वृद्धि सब होती रहेगी। असंख्यात भाग हानि वहीं पर होगी जहाँ समय पर प्राप्त होने पर लगातार एक समय कम अधिक होगा तो ही असंख्यात भाग हानि होगी। और 13वें स्वर्ग से ऊपर असंख्यात भाग हानि है, मतलब अल्पतर ही है, इसलिए वहाँ पाया जाता है लगातार काल। अविनिबोधित ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी जीवों के असंख्यात भाग हानि का कितना काल है? जगन काल अंतर्मोट और उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर है, तथा 3 हानियों का काल ओम के समान है। इसी प्रकार असंख्यात वो 66 सागर यदि पूरा करेंगे तो क्या होगा? अविधि बौद्धिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी जीवों के असंख्यात भाग हानि का कितना काल है? जगन्य काल, अंतर्मुत्तर, उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर है, ऐसा कहा ना। मैंने अभिनय बौद्धिक मार्गना का काल कितना है? तो 66 सागर है ना उसका लगातार काल, लेकिन उसके बीच में वो ये करेगा तो 66 सागर पूरा नहीं रहेगा, असंख्यात भाग हानि नहीं रहेगी।
क्योंकि एक तो वेदक समय तो पूरा रहेगा तो क्या बिगड़ता है 66 सागर असंख्यात भागाने हो सकती है ना। कुछ कम किया है देखते हैं। तथा तीन हानियों का काल ओ के समान है। इसी प्रकार अवनिदर्शनी और सम्यक दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। मन पर्य ज्ञानी जीवों के असंख्यात भाग हानि का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक और कोटि है। उसका काल ही उतना है। तथा तीन हानियों का काल ओ के समान है। इसी प्रकार संयत जीवों की जानना चाहिए। सामायिक संयत और वेदोविस्तार संयत जीवों के भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यात भाग हानि का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयत जीवों के असंख्यात भाग हानि का जगन काल अंतर्मोह और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। सामयिक और छेदों की स्थापना में 90 गुण स्थान तक है ना। इसलिए वह संख्यात भाग हानि का 10वें गुण स्थान का काल नहीं आएगा। इसलिए एक ही समय आएगा। और परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयत ये भी नीचे के गुण स्थान में है। तो असंख्यात भाग हानि का जगन काल कम से कम वो रहेगा तो अंतर्मुहूर्त रहेगा ना। परिहार विशुद्धि और संयता संयत इसलिए एक समय नहीं आएगा वहाँ पर असंख्यात भाग हानि का जगन काल अंतर्मुहूर्त आएगा और उत्कृष्ट काल अपने अपने कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष आएगा। तथा संख्यात भाग हानि का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। हाँ, क्योंकि 10वां गुण स्थान नहीं है इसमें। सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों के अवगत वेदियों के समान जानना चाहिए। असंयतों के नपुंसक वेदियों के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात भाग हानि का जगन काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 33 साल है। मतलब सर्वर सिद्धि में नहीं असंयत है ना ये। असंयत है तो नरक में भी रह सकता है। असंयत नपुंसक वेदियों के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता असंयतों की विशेषता है। साधिक 33 सागर है क्योंकि यहाँ से लेके गया असंयत वहाँ पर भी असंयत ही रहा ना पूर्व इसमें। और वहाँ से आने के बाद नहीं लेकिन वो नहीं आएगा। साधिक 33 सागर तो सर्वार सिद्धि का ही लेना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से आने के बाद कुछ कम पूर्व कोटि वो रह सकता है ना असंयत। 7वें नरक में जाएगा तो यहाँ से असंख्यात भाग हानि नहीं होगी ना। वहाँ पर एक अंतर्मुहूर्त के बाद सम्यक तो होगा अनंत अनुबंधी की विसर्जना होगी फिर उसके बाद ही वो असंख्यात भाग हानि का काल चालू होगा तो कुछ कम आता है। 33 सागर है साधिक 33 सागर लिया है तो हाँ मतलब वो सर्वर सिद्धि में क्या वहाँ के पहले समय से चालू करेंगे स्टार्ट असंयम मालूम तो फिर वो वहाँ से आकर के जब तक वो संयम ग्रहण नहीं करेगा तब तक असंयत का काल रहेगा। तो साधिक पूर्व कोटि कुछ कम पूर्व कोटि साधिक हो सकते हैं 33 सागर में। सर्वार सिद्धि के दूर में जगन्य काल एक समय कम 33 सागर लेंगे वहाँ सर्वार सिद्धि का क्योंकि पूरी 33 सागर आयु नहीं लेंगे। वहाँ से आकर के यहाँ पर असंयम में कुछ कम पूर्व कोटि का वही जीव रह सकता है कि जहाँ एक समय कम 33 सागर आयु वाला है। हाँ तो सर्वार सिद्धि से नीचे हाँ सर्वार सिद्धि से वो मनुष्य हुआ कुछ कम पूर्व कोटि काल तक असंयम ही रहा फिर अंत में संयम धारण किया उसने। इसमें वो दिन में जो 33 सागर माइनस 1 समय असंयतों के असंख्यात गुण हानि नहीं पाई जाती। चक्षु दर्शन वाले जीवों के रस पर्याप्तकों के समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके संख्यात भाग वृद्धि का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है। कृष्ण इसमें एक इंद्र द्विंद्र तंत्र नहीं आएंगे चतुरेंद्र से पंचेंद्र गया वो ही आएंगे ना तो इसलिए वो नहीं आएंगे तो समय संख्यात भाग वृद्धि नहीं होगी। एक तो संख्यात गुण वृद्धि होगी संख्यात भाग वृद्धि नहीं होगी क्योंकि चतुरेंद्र की स्थिति कितनी है 100 सागर और वो पंचेंद्र में पैदा होगा तो 1000 सागर बनेगा तो 100 से 1000 संख्यात गुना है
तो संख्यात गुण वृद्धि के 2 समय आ सकते हैं, लेकिन संख्यात भाग वृद्धि के नहीं आएंगे उसमें। कृष्ण, नील और कापोक्लेश वाले जीवों के असंयतों के समान रहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके असंख्यात भाग हानि का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। पीतलेशा वाले जीवों के स्वधर्म कल्प के समान रहना चाहिए। पद्मलेशा वाले जीवों के सनतकुमार कल्प के समान रहना चाहिए। शुक्लेशा वाले जीवों के असंख्यात भाग हानि का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है तथा 3 हानियों का काल ओम के समान है। इसी प्रकार 6 समय दृष्टि जीवों की जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात भाग हानि का जन्म काल अंतर्मोट और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। वेदक समय दृष्टि जीवों के असंख्यात भाग हानि का काल अभिनिबोधिक ज्ञानियों के समान है तथा संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि का जन्म और उत्कृष्ट काल एक समय है। जो शायद समय दृष्टि अंतर्मूर्त के बाद तुरंत उन्होंने ऊपर उपशम श्रेणी पर या शपक श्रेणी पर आरोहण किया, तो असंख्यात भाग हानि का अंतर्मूर्त काल, क्योंकि वहां पर कांडघात करेगा तो संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि वगैरह होगी, इसलिए वो असंख्यात भाग हानि का जगने काल अंतर्मूर्त होता है। एक समय नहीं आएगा यहाँ पर। एक समय कहाँ आता है असंख्यात भाग हानि का, जहाँ पहले गुण स्थान में आता है, जहाँ पर वृद्धि और हानि दोनों है, वहां पर बीच में हानि से वृद्धि हो गई बीच में। हाँ, तो इसलिए एक समय वो असंख्यात भाग हानि का हो पाया जा सकता है। सम्यक तो में असंख्यात भाग हानि का केवल एक समय नहीं पाया जाएगा, क्योंकि लगातार होती है ना वहाँ संख्यात भाग हानि। बीच में संख्यात भाग हानि या संख्यात गुण हानि होगी तभी खंडित होगी वह संख्यात भाग हानि। तथा संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि का जन्म और उत्कृष्ट काल एक समय है। वो कांडक में साधारण समय दृष्टि जीवों के असंख्यात भाग हानि का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल 6 अवधि है। सम्यक दृष्टि जीवों के असंख्यात भाग हानि का जन्म काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मोट है तथा 2 हानियों का काल वेदक समय दृष्टियों के समान है। संगी जीवों के पंचेंद्रियों के समान रहना चाहिए। असंगी जीवों के 2 वृत्तियों संख्यात गुण हानि और अवस्थित विभक्ति का काल ओम के समान है। असौदी में एक केंद्र से पंचेंद्र तक सभी आते हैं ना जो, इसलिए संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि के 2 समय पाए जाएंगे। तथा संख्यात गुण वृद्धि और संख्यात भाग हानि का जन्म और उत्कृष्ट काल एक समय और असंख्यात भाग हानि का काल एक इंद्रियों के समान है। संख्यात गुण वृद्धि नहीं होगी सौदी जीवों અને असौदी जीवों के ना 2 वृद्धि और संख्यात गुण हानि और अवस्थित विभक्ति का काल ओके समान है, बराबर है। तथा संख्यात गुण वृद्धि और संख्यात भाग हानि का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है और संख्यात भाग हानि का काल एक इंद्रियों के समान है। ये कितना है ये पल कितना है संख्यात भाग हानि का काल एक इंद्रियों के समान पल। संख्यात गुण वृद्धि और संख्यात भाग हानि का जगन और उत्कृष्ट काल एक समय है और असंख्यात ये एक समय क्यों आया वो विचार कर रही थी मैं, क्योंकि असौदनी है तो सौदनी से एक केंद्र से पंचेंद्र में वगैरह जाता है तभी संख्यात गुण वृद्धि का वो लगातार 2 समय आता है। लेकिन यहाँ पर असौदनी से असौदी में रहेगा ना, असौदनी मार्ग है तो संख्यात गुण वृद्धि नहीं होगी 2 बार वहाँ पर। हाँ हाँ एक ही समय, वैसे भी एक समय लिया। वो बताए थे ना 1000 सागर और फिर अंत कुड़ाकुड़ी सागर ऐसा किया तो 2 समय पड़ेगा। अभव्य जीवों के मति अज्ञान उनके समान जाना चाहिए। आप क्या बोल रहे थे वहाँ? असंख्यात भाग हानि का काल एक इंद्रियों के समान। एक इंद्रियों में कितना बताया? असंख्यात भाग हानि का काल पहले का संख्यात होगा। हाँ वही रहेगा का संख्यात होगा।
अभव्य जीवों के मति अज्ञानियों के समान जानना चाहिए। आहारक जीवों के 2 वृद्धियों, 4 हानियों और अवस्थित विभक्ति का काल ओह के समान है। तथा तथा संख्या गुण का जगन और उत्कर्ष काल एक समय है। अनाहरक जीवों के कारण कार्यों के समान जाता है। वो बीच में संख्या गुण वृद्धि तभी होते हैं ना, वो विग्रह गति में जाता है तो इसलिए संख्या गुण वृद्धि के 2 समय नहीं आएंगे। यहाँ पर आहारक है ना, कर्मण का योग में जाएगा तो वहाँ आहारक नहीं रहेगा, इसलिए संख्या गुण वृद्धि के 2 समय नहीं आएंगे। इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ। अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है। वो अंतरानुगम चालू है। ओग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओग की अपेक्षा असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित स्थिति का अंतरकाल कितना है? जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मोह और अंतर्मोह और 3 पल्लियों से अधिक 163 साल। अवस्थित विभक्ति का आएगा वो अंतरकाल। असंख्यात भाग वृद्धि का अंतरकाल तो अंतर्मूर्त आएगा। अवस्थित का जो काल है वह असंख्यात भाग वृद्धि का अंतरकाल आएगा और अवस्थित का जो असंख्यात भाग वृद्धि का नहीं काल वो अवस्थित का अंतरकाल है। असंख्यात भाग वृद्धि असेल होता अंतरकाल कितना है? जगन्य अंतरकाल एक समय है दोनों का भी। बीच में कोई दूसरी वृद्धि या हानि हुई तो एक समय बीच में अंतर हो गया। और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त मतलब एक ही है ना पूरा। अंतर्मुहूर्त और ऐसे 2 अलग नहीं रहेगा। अंतर्मुहूर्त और 3 पल्लियों से अधिक 163 साल ये दोनों का भी। असंख्यात भाग वृद्धि का भी उतना अंतर है क्योंकि बीच में इतने काल तक असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि वगैरह हुई ना, तो इसलिए उतना बड़ा काल आया। और अवस्थित भी नहीं रहा, निरंतर अल्पतर होता गया। तो अवस्थित विभक्ति का और असंख्यात भाग वृद्धि दोनों का भी जो ये बताए ना यहाँ पर ये असंख्यात भाग हानि का काल, तो पहले का असंख्यात का भाग है लेकिन संख्यात असंख्यात दोनों भी हानि आ सकती है ना, इसलिए 3 पल्य और अंतर्मुहूर्त और 163 साल आ जाएगा। यहाँ पर हानि कोई भी हो बीच में असंख्यात भाग वृद्धि नहीं हुई ना, इसलिए वो अंतर आ जाएगा उसका। 3 पल्य और अंतर्मुहूर्त और 163 साल। 2 वृद्धियों और 2 हानियों का जगन अंतरकाल एक समय और अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल है। 2 वृद्धि और 2 हानियों का जगन अंतरकाल एक समय और 2 वृद्धि मतलब संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि। और 2 हानि मतलब संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि। इनका जगन अंतरकाल एक समय और अंतर्मुहूर्त। वृद्धियों का एक समय और हानियों का अंतर्मुहूर्त है। और उत्कृष्ट अंतरकाल कितना है? अनंत काल। मतलब एक केंद्र में गया तो कहीं पर भी ये हुआ ही नहीं ना, संख्यात भाग वृद्धि भी नहीं होगी उसमें, संख्यात गुण वृद्धि भी नहीं होगी और संख्यात गुण हानि भी नहीं होगी, संख्यात भाग हानि भी नहीं होगी। तो अनंत काल उसका अंतरकाल है। समझ में आया क्या सबको? 2 वृद्धि और 2 हानि एक केंद्रीय पर्याय में जब जाता है तो वहां पर संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि नहीं होती है और संख्यात गुण हानि और वो भी नहीं हुई। पल्य गुण के असंख्यात भाग के काल बाद तो उसकी हानि होगी ही नहीं ना उसमें। एक केंद्रीय पर्याय में हुई तो असंख्यात भाग हानि होगी, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि नहीं होगी क्योंकि कांटघात वहां नहीं होगी। एक बार स्थिति का घात होने के बाद कांटक नहीं होंगे। तो उसका उत्कृष्ट काल कितना है? केंद्रीय पर्याय में रहने का असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल है। तो इसलिए वह उसका अंतर बताया कि उतने काल तक वो अंतर नहीं हो, मतलब ये 2 वृद्धि और 2 हानि नहीं होगी। ये पॉइंट आपने क्या बोला है कि स्थिति कांडघात होने के बाद कोई वृद्धि नहीं होती है? नहीं, पल्यों के असंख्यात भाग काल में एक केंद्रीय जीव की स्थिति सब कम हो जाती है, फिर उसके बाद में हुई तो भी असंख्यात भाग हानि होगी और वृद्धि हुई तो असंख्यात भाग वृद्धि होगी। तो 2 संख्यात भाग वृद्धि गुण वृद्धि भी नहीं होगी और संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि भी नहीं होगी। इसलिए वो उतना बड़ा अंतरकाल आया उसका, 2 वृद्धि और 2 हानियों का। और ये ओग की अपेक्षा से दिया है ना वहाँ पर।
जो असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण है तथा असंख्यात भागहानि का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्भूत है तथा असंख्यात गुणहानि का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्भूत है। असंख्यात भागहानि का उत्कृष्ट अंतरकाल, हाँ बराबर। मतलब कभी भी वृद्धि होती है ना, एक समय होती है, फिर उसके बाद तो एक तो अवस्थित रहेगा या तो हानि होगी। इसलिए असंख्यात भागहानि अंतर मुहूर्त के बाद तो उसका अंतरकाल समाप्त होकर के असंख्यात भागहानि होगी। और असंख्यात गुणहानि का जगन और उत्कृष्ट काल अंतर्भूत है। वो कांडक घात, एक कांडक घात से दूसरे कांडक घात के बीच में अंतिम पहला कांडक हुआ तो उसके अंतिम समय में असंख्यात गुणहानि हुई, पुनः दूसरा कांडक का पतन होने तक अंतर्मुहूर्त काल बीच में चलेगा, तो उसका अंतर्मुहूर्त होगा, उत्कृष्ट अंतर। इसी प्रकार अचक्षु दर्शन वाले और अभव्य जीवों के जानना चाहिए। इसमें सब गुणस्थान और एक केंद्रादि जीव भी आते हैं इन दो मार्गना में, इसलिए वो दो मार्गना ली। विशेषार्थ जब असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित स्थिति के मध्य में एक समय तक अन्य विभक्ति प्राप्त हो जाती है तो इनका जगन अंतरकाल एक समय प्राप्त होता है तथा असंख्यात भागहानि और संख्यात भागहानि का मिलाकर उत्कृष्ट काल अंतर्मोट और 3 पल्ले अधिक 163। अतः असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित का उत्कृष्ट अंतरकाल उक्त प्रमाण प्राप्त होता है। जब कोई दो इंद्रिय जीव पहले समय में संख्यात भाग वृद्धि करता है, दूसरे समय में अवस्थित स्थिति को प्राप्त होता है और तीसरे समय में मरकर तथा तेलियों में उत्पन्न होकर पुनः संख्यात भाग वृद्धि करता है, तब संख्यात भाग वृद्धि का जगन अंतरकाल एक समय प्राप्त होता है। मरण की अपेक्षा प्राप्त होगा, उसी भूमि नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा नहीं बढ़ता है संक्लेश अंतर्मुहूर्त के बाद बढ़ सकती है, लेकिन तुरंत एक समय छोड़ करके नहीं बढ़ेगी। वही फिर मर करके वहाँ गए इंद्रिय में पैदा। अतः संख्यात भाग वृद्धि का जगन अंतरकाल एक समय का। जो एक इंद्रिय जीव दो मोड़ा लेकर संगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न होता है, उसके पहले मोड़े के समय संख्यात गुण वृद्धि होती है। ये करेगा असंगी के योगी। हाँ, 1000 सागर करता, 1 सागर से 1000 सागर की। दूसरे मोड़े के समय अन्य स्थिति होती है और तीसरे समय में पुनः संख्यात गुण वृद्धि होती है। तो एक समय का अंतर आ गया, दूसरे समय में संख्यात गुण वृद्धि नहीं हुई, फिर अंत कोड़ापड़ी सागर का बंद किया तो पुनः संख्यात गुण वृद्धि हुई। तो दो मोड़े वाली स्थिति आएगी तो विग्रह गति लेंगे तो पहले समय में संख्यात गुण वृद्धि हुई, फिर दूसरे समय में नहीं हुई, हाँ दूसरे समय में कोई असंख्यात भाग वृद्धि वगैरह हो गया, तीसरे समय में पुनः संख्यात गुण वृद्धि हुई, तो संख्यात गुण वृद्धि का एक समय अंतर पाया जाता है। अतः संख्यात गुण वृद्धि का जगन अंतरकाल एक समय का। जिस जीव के स्थिति कांडक की चरम फाली के पतन के समय संख्यात भाग हानि हुई, पुनः अंतर्मुहूर्त काल के बाद अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के पतन के समय संख्यात भाग हानि होती है। इसलिए कम से कम बीच में अंतर्मुहूर्त काल जाएगा, भाग हानि में और भाग गुण हानि में। अतः संख्यात भाग हानि का जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त कहा तथा उसी जीव के दूराकृष्टि प्रमाण स्थिति के उपरित द्विचरम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के पतन के समय संख्यात गुण हानि होती है। पुनः अंतर्मुहूर्त काल के बाद अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के पतन के समय संख्यात गुण हानि होती है। अतः संख्यात गुण हानि का जगन का अंतरकाल अंतर्मुहूर्त का। माता जी, ये तो दोनों डिफरेंट केस हैं। एक तो दुर्गा पृष्ठ के बारे का केस ही है, जब वो संख्यात 1000 वर्ष की स्थिति रह जाती है, पल्ले का संख्यात भाग फिर उससे कम, और इन्होंने पहले स्थिति से भी दूसरी स्थिति को मिलान क्यों किया? दुर्गा पृष्ठ तो वो अलग केस है। वो दुरापृष्ठ के पहले ही संख्यात गुण हानि हो रही है ना, दुरापृष्ठ स्थिति सत्व शेष रहा तो उसके बाद तो असंख्यात गुण हानि होगी। दुरापृष्ठ शेष रहने के पहले संख्यात गुण हानि होगी,
पल्य प्रमाण स्थिति होने के बाद और दुराकृष्टि होने तक संख्या भूभाग का घात होता है, तो संख्या गुणहानि होती है। तो पहले जो तो द्विचरम कांडक और चरम कांडक में उन्होंने दिखाया वहाँ पर। जो पहले असंख्यात भूभाग वो क्षय समृद्धि करता है, तो पहले का संख्यात भूभाग आता है, वो वहाँ पर भी श्रेणी पर भी वैसा ही होता है ना। तो उसी जीव का दूरदृष्टि के बाद ही है ना, उन्होंने कहा उसी जीव का। तो पहले दूरदृष्टि से पहले का केस होता है कि दूरदृष्टि के बाद का केस? दुराकृष्टि की स्थिति सत्व होने के पहले का जो अंतिम स्थिति कांडक है वहाँ पर संख्यात गुणहानि हुई, उसके पहले के कांडक में भी संख्यात गुणहानि हुई, वो तो कांडक में अंतर्मूर्त का हुआ ये दिखाया। और उसी जीव का दूरदृष्टि के बाद लगा, उन्होंने लिखा है ना उसी जीव का। वो तो असंख्यात गुणहानि हो जाएगी ना आगे, एक ही जीव को पुनः अंतर्मूर्त, वो अंतिम कांडक ही दिखाया ना। उन्होंने लिखा है उसी जीव का संख्यात्मक हानि का तथा उसी जीव के दूरदृष्टि प्रमाण स्थिति के उपरम द्विचरम स्थिति कांडक की अंतिम हानि के बाद संख्या, उस एक ही जीव का वर्णन करना है ना। मैं एक ही जीव रहता है कि अंतर एक ही जीव की अपेक्षा है ना। वैसे तो ये ऊपर का केस और जीवों में भी करते नहीं नहीं, उसी जीव का बता रहे हैं ना, दो अंतर एक ही जीव क्या बताएंगे, बताना पड़ेगा, दो जीव अलग कैसे लेंगे। पुनः अंतर्मूर्त काल के बाद अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम पाली के पतन के समय संख्यात गुणहानि होती है। अतः संख्यात गुणहानि का विजन अंतकाल अंतर्मूर्त कहा तथा उक्त दोनों वृद्धियों और दोनों हानियों का उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात उद्गल परिवर्तन पाया जाता है। शुरू में करेगा, राखी में करेगा। क्योंकि जिस जीव ने संगी पंचेंद्रिय पर्याय में उक्त दो वृद्धियां और दो हानियां की, उन्हें जो बढ़कर एक इंद्रियों में उत्पन्न हुआ और वहां असंख्यात उद्गल परिवर्तन काल तक, लेकिन वो तो नहीं पाया जाएगा ना, ये जो ये बता रहे हैं दुरापुष्टि वगैरह जो बता रहे हैं सौदनी पंचेंद्रिय में ना, तो ये तो यहाँ जगन अंतरकाल कहा दुरापुष्टि में, और यहाँ कह रहे उत्कृष्ट अंतरकाल, दोनों हानि वृद्धियों का। मेरा कहना था कि शायद समय तो या शब्दोक्षरणी पर लेते हैं तो उसका संख्यात गुणहानि और उसका अंतरकाल इतने वो एक केंद्र में ये देना पड़ेगा, संख्यात भाग है और संख्यात गुणहानि। ये जो बता रहे ना कि पंचेंद्रिय में उक्त दोनों वृद्धि और दोनों हानियों का उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात उद्गल परिवर्तन प्रमाण पाया जाता है, क्योंकि जिस जीव ने सौदनी पंचेंद्रिय पर्याय में दो वृद्धियां और दो हानियां की, और सौदनी पंचेंद्रिय काम करेगा दो हानि, एक तो शाही समय तो करते समय या ऊपर इसमें करेगा ना, तो फिर वो मरकर असंख्यात उद्गल परिवर्तन कैसे भ्रमण कर सकता है। जो मरकर एक केंद्र में उत्पन्न हुआ ऐसा कहा ना, वह असंख्यात उद्गल परिवर्तन काल पर अब तक परिभ्रमण करता रहा, तत्पश्चात वहां से निकलकर जो सौदनी में उत्पन्न हुआ, सौदनी पर्याय में पुनः दो वृद्धि और दो हानियों की, उसके उक्त दो वृद्धि और दो हानियों का उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात उद्गल परिवर्तन पाया जाता है। ये तो संख्यात भाग हानि संख्यात गुण हानि उसमें ही करना पड़ेगा। सम्यक तो सही कहे तो अर्ध उद्गल परिवर्तन से ज्यादा रह नहीं सकता है ना, एक केंद्र में असंख्यात उद्गल परिवर्तन कैसे परिभ्रमण करेगा वो, तो एक केंद्र और वहां जाने पर भी तीनों हानि बताई है ना उन्होंने, असंख्यात भाग हानि संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि, तो वही गुण हानियां करनी पड़ेगी वहां पर, एक केंद्रीय में या विकलनत्रय में भी बताई है, तो वो असंख्यात उद्गल परिवर्तन काल तक घूमेगा। सम्यक तो होकर के सौदी पंचेंद्र में है तो वो नहीं दे सकते। तत्पश्चात वहां से निकलकर
जो संधियों में उत्पन्न हुआ और संधि पर्याय में जिसने पुनः दो वृद्धियां और दो हानियां की, उसके उक्त दो वृद्धियों और दो हानियों का उत्कृष्ट अंतरकाल असंख्यात उत्तर परिवर्तन प्रमाण पाया जाता है। एक समय के अंतर से असंख्यात भाग हानि का होना संभव है। अतः असंख्यात भाग हानि का जगह अंतर एक समय कहा। ऐसा ले सकते कि प्रायोगिकता लब्धि में उसने संख्यात गुण हानि की, संज्ञा पंचेंद्रिय जीवनी, तो वो भटक सकता है असंख्यात बद्दल परिवर्तन करता। अभव्य की अपेक्षा भव्य भी भटक सकते हैं ना। अभी समयत्व ही नहीं किया उसने, तो खाली प्रयोगता लब्धि में उसने पहला कांड किया ना संख्यात गुण हानि का, तो कर सकता है। दूरापृष्टि कहाँ पे ले रहे हैं? दूरापृष्टि प्रमाण जो स्थिति आना है इन्होंने, तो वो एक केंद्र में रखना है कि वो संयुक्त में रखना है, वो लेना। इन्होंने ऊपर संज्ञा पंचेंद्रिय का ना, जो एक केंद्र जो दो मोड़ा लेकर संज्ञा पंचेंद्रिय में उत्पन्न होता है, वो संख्यात गुणवृद्धि हो गई। संख्या जिस जीव के स्थिति कांड के अंतस्करण फाली के पतन समय, जिस जीव को सामान्य जीव लिया लेना पड़ेगा कोई भी, वो शाही समय दृष्टि वाला या वो नहीं लेंगे। ये जो सामान्य कहीं पर भी होते ना कांडक, मिथ्या दृष्टि में मिथ्या दृष्टि लेना पड़ेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि वो भटक सकता है, समय दृष्टि नहीं भटक सकता है। मिथ्यात्व में ही जो स्थिति कांडक के अंतिम फाली के पतन के समय संख्यात भागान हुई, पुनः अंतर्मूर्त काल के बाद में ये इसमें मिथ्यात्व में लेना पड़ेगा। और इस तथा उसी जीव के दूरापृष्टि प्रमाण स्थिति के उपरिम द्विचरम स्थिति कांडक के अंतिम फाली के पतन के समय संख्यात गुणानी होती है। पुनः अंतर्मूर्त काल के बाद अंतिम स्थिति कांडक के अंतिम फाली के पतन समय गुणहानि होती है, ऐसा कहा है ना। तो दूरापृष्टि कहाँ के ले रहे हैं? ये यदि संयुक्त में लेंगे तो नहीं बैठेगा ये दो। हाँ, तो एक केंद्र यदि पर्याय में जो तीन गुण हानि होती है, तीन हानियां होती है, वो लेकर के असंख्यात पुत्र परिवर्तन काल हो सकता है। ऐसा उन्हीं पंचेंद्रिय में लेना है तो भी मिथ्यात्व में लेना पड़ेगा, संयुक्त में नहीं आएगा। हाँ, एक समय के अंतर से अब दूरापृष्टि वहां पर भी कहते हैं, क्या पता क्या तो आपके कहने का मतलब है दूरापृष्टि मिथ्यात्व की अवस्था में ले रहे हैं। ये अंतर्मूर्त काल के लिए ठीक है। दूरापृष्टि में वो दो कांडकों के बीच में अंतर्मूर्त का अंतर होता है, लेकिन ये उत्कृष्ट अंतर दिखाते समय ये वो नहीं लेना पड़ेगा संख्यात गुणहानि का, दूरापृष्टि का। ये एक केंद्रीय अधिक पर्याय में ही लेना पड़ेगा। जब उसकी स्थिति पर लेकर संख्यात्मक भाग घट गई है नहीं, बीच में अंतर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन दिखाने के लिए मिथ्या दृष्टि में ही दोनों कांड करने पड़ेंगे, पहले और बाद में। आगे एक समय के अंतर से असंख्यात भाग हानि का होना संभव है। अतः असंख्यात भाग हानि का जगह अंतर एक समय का तथा अवस्थित स्थिति का उत्कर्ष काल अंतर्मुहूर्त है। अब यदि असंख्यात भाग हानि को अवस्थित स्थिति से अंतर्मुहूर्त काल तक अंतरित कर दिया जाए तो असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त प्राप्त हो जाता है। अनिवृत्तिकरण छपक के सभी भाग में स्थिति कांडक की अंतिम पाली के पतन के समय असंख्यात गुण हानि होती है। पुनः अंतर्मुहूर्त के बाद दूसरे स्थिति कांडक की अंतिम पाली के पतन के समय असंख्यात गुण हानि होती है। अतः असंख्यात गुण हानि का जगत और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त प्राप्त होता है। चक्षुदर्शन और भव्य मार्ग में यह ओम प्ररूपता बन जाती है। अतः इनके कथन को ओम के समान कहा। अब आदेश की अपेक्षा, आदेश की अपेक्षा नाटकियों के असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का जगह अंतरकाल एक समय तथा दो वृद्धियों और दो हानियों का जगह अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है तथा उपरोक्त सभी का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 साल है तथा असंख्यात भाग हानि का अंतरकाल ओम के समान है। सब जगह असंख्यात भाग वृद्धि अवस्थित विभक्ति इनका अंतरकाल कम से कम एक समय होगा या अधिक से अधिक
अंतर्मुक्त होगा। और दो हानियों का भी ऐसे ही होगा, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि का। दो कांडक के बीच में होगी ना, इसलिए उसका ज्यादा से ज्यादा कम से कम अंतर्मुक्त आएगा ही। पहली पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक इसी प्रकार करना चाहिए। उपयुक्त सदी का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 नरक में है इसको। इतनी विशेषता है कि इनके कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहनी चाहिए। असंख्यात भाग हानि का सब जगह और अवस्थित का अंतर कम से कम अंतर्मुक्त है, ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुक्त ही आएगा, इसलिए वो बता रहे ना। ऊपर बताया ना जगन अंतर का अंतर्मुहूर्त और असंख्यात भाग हानि का। नरक में क्या बताया, असंख्यात भाग वृद्धि अवस्थित विभक्ति का जगन अंतर का कितना है, एक समय, और दो वृद्धियों और दो हानियों का जगन अंतर काल अंतर्मुहूर्त, बीच में अंतर्मुहूर्त गए बिना दो हानि भी नहीं होगी, तो संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि, और दो अंतर्मुहूर्त संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि भी बीच में अंतर्मुहूर्त काल गए बिना नहीं होगी, क्योंकि एक बार बंद किया तो दूसरी बार अंतर्मुहूर्त जाने के बाद ही वो बढ़ेगा। मतलब संख्यात असंख्यात भाग वृद्धि तो हो सकती है एक समय के बाद भी, लेकिन संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि होना है तो अंतर्मुहूर्त के बाद ही होगी, इसलिए जगन अंतरकाल उसका अंतर्मुहूर्त ही बताया। और उत्कृष्ट अंतरकाल कितना बताया, कुछ कम 33 साल, शुरू में हुई थी और पूरा जीवन भर नहीं हुई, फिर लास्ट में हुई संख्यात भाग वृद्धि असंख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात भाग हानि होती रही या असंख्यात भाग वृद्धि होती रही, ऐसा लेंगे वहां पर। तथा असंख्यात भाग हानि का अंतरकाल वो किस समान है, मतलब एक समय और अंतर्मुहूर्त। पहली पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक किसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो असंख्यात भाग वृद्धि और दो वृद्धि और दो हानियों का अंतर जो बताए उत्कृष्ट, वो अपने अपने उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण लेना चाहिए। 7वें नरक की अपेक्षा कुछ कम 33 अगर आता है, लेकिन बाकी के नरकों में जितनी स्थिति होगी उतना ही अंतरकाल आएगा। अंतरकाल कैसा लगाएंगे, शुरू में उन्होंने जो संख्यात गुण वृद्धि से स्थिति बंद किया था, संख्यात भाग वृद्धि से किया था, पुनः बीच में समय तो उत्पन्न हो गया तो असंख्यात भाग हानि होती रही, पुनः लास्ट में मिथ्यात्व में आया, पुनः उसने संख्यात गुण वृद्धि या संख्यात भाग वृद्धि की, तो बीच में पूरा जीवन का उसका काल जो है वो अंतर में जाएगा। शुरू में करना लास्ट में करना, भाग दो हानि और दो वृद्धि, तो उसका अंतर बीच में आएगा सब पूरा। लेकिन असंख्यात भाग वृद्धि या असंख्यात भाग हानि का इतना बड़ा अंतर नहीं आता है, उसका तो कम अंतर है। असंख्यात भाग वृद्धि का भी आ सकता है, क्योंकि बीच में समय तो किया तो असंख्यात भाग वृद्धि हो गई है, लेकिन असंख्यात भाग हानि का नहीं है, उसका अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं, असंख्यात भाग हानि का अंतर। असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्लियों की असंख्यात भाग प्रमाण है। असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्लियों के असंख्यात भाग प्रमाण। तथा दो वृद्धियों और दो हानियों और असंख्यात भाग हानि का अंतरकाल वो के समान है। पंचेंद्रिय त्रियंत्रिक में असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का जगन अंतरकाल एक समय तथा इसमें एक बार लिखेंगे अपन वो की अपेक्षा से एक बार लिखेंगे तो और आगे जल्दी समझ में आता है। वो की अपेक्षा से पहले असंख्यात भाग वृद्धि लिए ना, असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित दोनों ही।
अंतर्मुहूर्त है ना, नहीं अंतर्मुहूर्त और वो 3 हाँ वो पर पूरा असंख्यात भाग आने का काल, हाँ असंख्यात भाग आने का काल है ना, 163 सागर 3 पल्य, सभी एक सूत्र अंतर्मुहूर्त 163 सागर में 3 पर प्लस 3 पल्य और अंतर्मुहूर्त। अवस्थित का भी इतना ही है। मतलब एक का काल दूसरा का अंतर होता है ना, असंख्यात भाग आने का जो काल है निरंतर, वो असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित का क्या हो गया, अंतर हो गया। 163 सागर 3 पल्य और अंतर्मुहूर्त। फिर आगे 2 वृद्धि और 2 हानियों का जगह अंतर का मतलब 2 वृद्धि में संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुणवृद्धि। संख्यात भाग वृद्धि एक ही है ना दोनों का, हाँ दोनों हानि की वजह से जगह अंतर का एक समय है, संख्यात गुणवृद्धि हाँ इनका जगह अंतर का एक समय है एक समय, और 2 हानियों का जगह में अंतर है। दोनों हानि हानि संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण संख्यात गुण हानि। इनका जगह अंतर एक समय अंतर्मुहूर्त इनका हानियों का अंतर्मुहूर्त हाँ कम से कम अंतर्मुहूर्त रहेगा इसके अंतरकाल। और इन चारों का उत्कृष्ट अनंत और सबका अंतर उत्कृष्ट अंतरकाल अनंत काल है, मतलब असंख्यात पुद्गल परावर्तन। एक केंद्र में गया तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक एक तो असंख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भाग हानि होती रहेगी, संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुणवृद्धि नहीं होगी, केंद्र में होती नहीं है। और ये कांडघात मतलब स्थिति कम करने के बाद अर्थात समुत्पत्ति होने के बाद उसकी ये संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण हानि भी नहीं होगी। जब तक कांडघात होता है तभी तक ये दोनों हानि होगी, उसके बाद वो असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक घूमता रहेगा तो वहां पर हानि भी नहीं होगी। तो अनंत काल ये दोनों का भी चारों का भी उत्कृष्ट अंतर अनंत काल आएगा। और वृद्धियों का जगन्य अंतर काल एक समय आ सकता है जो अभी दिखाया, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में पैदा हुआ तो पहले समय में वहां पर क्या हुए संख्यात गुणवृद्धि हुई, पुनः एक समय बीच में संख्यात असंख्यात भाग वृद्धि होगी और तीसरे समय में पुनः अंतर कोड़ा सागर बढ़ा करके बांधता तो वहाँ दूसरी बार संख्यात गुणवृद्धि होगी। ऐसे संख्यात गुणवृद्धि का अंतर एक समय, और द्विंद्रिय से त्रिंद्रिय में गया वहां पर संख्यात भाग वृद्धि का अंतर एक समय दिखाया। और ये संख्यात गुण हानियों का अंतर तो कम से कम 2 कांडक के अंतिम जो बीच में काल होगा वो अंतर्मुहूर्त जगन्य है, और उत्कृष्ट तो अनंत काल है। एक केंद्र में घुमाएंगे उसको। फिर उसके बाद असंख्यात भाग हानि असंख्यात भाग हानि रही ना, हाँ जगह असंख्यात अंतर का एक समय भाग हानि जगन्य अंतर एक समय, हाँ क्योंकि बीच में असंख्यात भाग हानि हुई, बीच में एक समय असंख्यात भाग वृद्धि हुई, फिर उसके बाद पुनः असंख्यात भाग हानि हुई, तो एक समय हो सकता है बीच में अवस्थित हो गया तो एक समय उसका आ सकता है। और उत्कृष्ट तो अंतर्मुहूर्त ही आएगा ना, क्योंकि वृद्धियां दो जो जब तक नहीं होती है बीच में अंतर्मुहूर्त जाएगा ना तो असंख्यात भाग हानि होती होगी, इसलिए असंख्यात भाग हानि का अंतर ज्यादा नहीं आएगा, अंतर्मुहूर्त ही आएगा। असंख्यात गुण असंख्यात हानि असंख्यात गुण हानि में तो एक ही अंतर्मुहूर्त ही रहेगा दोनों गुण हानि। जगन्य भी अंतर्मुहूर्त रहेगा और उत्कृष्ट भी अंतर्मुहूर्त ही रहेगा, क्योंकि 2 कांडक जब 90 गुण स्थान में होते हैं सवेद में तभी 2 कांडकों के अंतिम फाली के बीच में जो अंतर है वो जगन्य भी और उत्कृष्ट भी वही रहेगा। अब यहाँ पर जो है वो अपनी अपनी पर्याय, यहाँ अनंत का लिया ना, वहां
वहां पर अपने अपने जो मार्गणा का काल है वो वहां आएगा अनंत काल की जगह। और असंख्यात भाग वृद्धि के भी वहां पर भी वही होगा, अपने अपने जो मार्गणा का काल है वही वहां पर अंतर में आएगा। शुरुआत में भाग वृद्धि की और लास्ट में की, बीच में समय फिर रहा तो अंतर रहेगा उसका, असंख्यात भाग हानि करता है। तो ये मार्गणा में वैसे ही आता है ना। अपन कहाँ पढ़ रहे थे? 275 में 3 में देख रहे थे। असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल पल्लवों के असंख्यात विभाग पर, जब तक वो कांडकार करता है ना, स्थिति कम नहीं करता है, तब तक वो बीच में असंख्यात भाग वृद्धि नहीं हुई तो उतना अंतरकाल बनेगा उसका असंख्यात भाग वृद्धि। लेकिन उसके बाद में कभी न कभी घटा के बढ़ा के बनता रहेगा, असंख्यात भाग वृद्धि होगी। इसलिए उत्कृष्ट अंतरकाल पल्लवों के असंख्यात विभाग प्रमाण देना, तब तक उसकी हानि होती रहती है ना, असंख्यात भाग हानि होती तथा 2 वृद्धि और 2 हानि हो तथा असंख्यात भाग हानि का अंतरकाल ओ के समान है, क्योंकि 3 में असंख्यात भूतकाल परावर्तन है ना काल उसका, इसलिए अनंत काल है। पंचेंद्र 3 त्रिक में असंख्यात भाग वृद्धि और आगे पंचेंद्रिय त्रिक में असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित विभक्ति का जगन अंतरकाल एक समय, दोनों का एक समय जगन अंतरकाल एक समय तथा 2 वृद्धियों और संख्यात गुणानी का जगन अंतरकाल अंतर्मूर्त। 2 वृद्धि संख्यात वृद्धि संख्यात भाग वृद्धि, ये अंतरकाल अंतर्मूर्त। कम से कम अंतर्मूर्त तो बीच में 2 बंदों में जाएगा ना काल, और संख्यात गुणानी अंतर्मूर्त तथा सभी का उत्कृष्ट काल अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक उसका जो मार्गणा का काल है वही मैंने वही कहा ना, ये 2 हानि 2 है, इसके बीच में अपना अपना मार्गणा का जो अंतर है वो आएगा बीच में, और असंख्यात भाग वृद्धि के भी लिए वही आएगा। असंख्यात भाग हानि का अंतरकाल ओ के समान है तथा संख्यात एक समय और अंतर्मूर्त तथा संख्यात भाग हानि का जगन अंतरकाल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त अधिक 3 पद हैं। इसका संख्यात असंख्यात भाग हानि का अंतरकाल, ये संख्यात भाग हानि का, हाँ संख्यात भाग हानि, मतलब वहाँ पर वो इसमें गया तब संख्यात भाग हानि हुई नहीं, दिनचर्या में भोगभूमि में गया तो संख्यात भाग हानि तभी होगी जब उपशम समय तो होगा ना, तभी होगी। जब यहाँ करते गए समय अंतर पड़ेगा। संख्यात भाग हानि का जगन अंतरकाल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त अधिक 3 पद हैं। हाँ संख्यात भाग हानि का तो संख्यात भाग हानि करनी पड़ेगी ना आगे पीछे, तभी वो अंतर बीच में रहेगा। तो यहाँ पर सम्यक तो प्राप्त किया तब उसकी संख्यात भाग हानि हुई, तो पुनः वो असंख्यात भाग हानि हुई। मिथ्यात्व में गया लेना पड़ेगा ना, मिथ्यात्व में गया तो भी असंख्यात भाग हानि होगी अंतर्मूर्त, क्योंकि लेशा नहीं बदलते तब तक बंद बढ़ा करके नहीं बनेगा, और वहां जाने पर भी मिथ्या दृष्टि रहा पूरे जीवन भर, असंख्यात भाग हानि रही, फिर लास्ट में उसने पुनः सम्यक उत्पन्न किया, प्राप्त किया, तो अंतर्मूर्त और 3 पल्य ये उसकी संख्यात भाग हानि का अंतरकाल है। अंतर्मूर्त अधिक 3 पद किया ना, हाँ मतलब पूर्व का अंतर्मूर्त बड़ा लेना पड़ेगा पूर्व पर्याय का, और इस पर्याय का अंतर्मूर्त छोटा लेना पड़ेगा, तो 3 अंतर्मूर्त और 3 पल्य अधिक हो जाएगा। इसमें भूगोल में सम्यक उत्पन्न करना पड़ेगा इसमें। हाँ क्योंकि उसके बिना अंतरकाल पूरा कैसे होगा? ये पूर्व का अंतर होगा तो बड़ा नाम लो तो क्या करोगे? फिर 3 कुछ कम 3 पल्ले कहना पड़ेगा, फिर सादिक 3 पल्ले कह रहे ना अंतर, वो मार्ग में बदल जाएगी, पंचेंद्र 3 नहीं रहेगा ना फिर। इसी प्रकार मनुष्य शरीर में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय स्त्री के जहाँ पूर्व कोटि तक कहा है वहाँ मनुष्य स्त्री के कुछ कम पूर्व कोटि कहना चाहिए। क्यों?
पंचेंद्रिय तीन के यहाँ पूर्व कोटि पृथक। उसका वो उत्कृष्ट अंतरकाल बताया था ना, 2 भागवृद्धि और अवस्थित का और 2 वृद्धि का। तो इसमें एक ही भाव लिया ना यहाँ पर, वहाँ मनुष्य तरीके के कुछ कम पूर्व कोटि कहना चाहिए, एक ही भाव आएगा। कोटि प्रकट में तो कई भाव आ गए, कोटि प्रकट में तो कई भाव आ गए, 95 वहाँ मनुष्य तरीके कुछ कम कोटि कहना चाहिए। उसमें जब कोटि पृथक आपने कहा है तो वहाँ तो 95 वो नहीं लेना, ऐसा बोल रहे ना, एक ही भाव का लेना पड़ेगा। एक ही भाव में तो मनुष्य तरीका आएगा। पढ़ते आगे। तथा असंख्यात गुण हानि का अंतरकाल ओम के समान है। वो तो अंतर्मूर्त है। पंचेंद्रिय क्रियांचे अपर्याप्तों के असंख्यात भागवती, असंख्यात भागहानि और अवस्थित इस विभक्ति का जगन अंतरकाल एक समय तथा 2 वृद्धि और 2 हानियों का जगन अंतरकाल अंतर्मोह है तथा उक्त सभी का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मोह है। क्योंकि पंचेंद्रिय क्रियांचे अपर्याप्त मार्ग नहीं अंतर्मोह है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, रस अपर्याप्त और विभंग ज्ञानियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि रस अपर्याप्तों के 2 वृद्धियों का जगन अंतरकाल एक समय पूर्व कोटि पुस्तक को किसका अंतर बताया? ऊपर उनका तिरिंचे काही किसका? 2 असंख्यात भागवृद्धि अवस्थित भव्य भक्ति का तथा 2 वृद्धि और संख्यात गुण हानि का। मनुष्य के एक ही भाव में शुरू में और लास्ट में ऐसा लिया है, अनेक भाव नहीं दिए इसमें। आगे तथा सभी का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मोह है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, रस अपर्याप्त और विभंग ज्ञानी के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि रस अपर्याप्त होके 2 वृत्तियों का जगन अंतरकाल एक समय। देवों में असंख्यात भागवृद्धि और अवस्थित इस विभक्ति का जगन अंतरकाल एक समय है तथा दोनों का जगन काल एक समय। अवस्थित का जगन अंतरकाल एक समय, दूसरे समय में कुछ आगे 2 वृत्ति और 2 संख्यात गुण हानि का जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त आता है हमेशा। तथा सभी का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 28 आ गया, क्योंकि ये इसमें आगे तो फिर सब एक ही भाव में संख्यात भागवृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का जब लेते हैं तब अंतर्मुहूर्त ही उसका जगन अंतर आता है, क्योंकि एक समय में नहीं बढ़ती है। वो तो पूर्व भाव से यहाँ आया, विग्रह गति में वहाँ बढ़ गया, फिर पुनः एक समय बीच में विग्रह गति का गया और तीसरे समय में संख्यात भागवृद्धि हुई, तो वहाँ पर घटित होता है एक समय। बाकी कहीं पर भी संख्यात भागवृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का एक समय घटित नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अंतरकाल जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त बताया देव में। तथा सभी का भागहानि का जगन ये हो गए अंतरकाल, उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 18 सागर मतलब 12वें स्वर्ग तक। क्योंकि वृद्धि 12वें स्वर्ग तक ही होती है, आगे वृद्धि होती ही नहीं है, इसलिए 12वें स्वर्ग का जो कार्य है उत्कृष्ट वो साधिक 18 सागर है। तथा संख्यात भागहानि का जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 31 सागर है तथा असंख्यात भागहानि का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है। संख्यात भागहानि मतलब शुरू में प्रथमोक्षण समय तो करना पड़ेगा वहाँ ग्रहवेग में,
वह असंख्यात भागाने होगी. फिर लास्ट में की वापिस या अनंतानुबंधी की विसर्जना करो तो संख्यात भागाने का कुछ कम 31 सागर अंतरकाल आएगा. या जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है 2 कांडक के बीच में. तथा असंख्यात भागाने का जगन अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है. भवन वासियों से लेकर सहस्रार तक के देवों के इसी प्रकार जानना चाहिए. ये कहाँ है का ये मतलब सामान्य देवों में है इसलिए आ जाएगा. असंख्यात भाग आने का जगन अंतरकाल एक समय वो यहाँ नहीं आएगा, ऊपर के देव में नहीं आएगा. वो तो असंख्यात भाग आने हमेशा होती रहती है ना. भवनवासी क्यों क्या है? भवनवासियों से लेकर सहस्रार तक के देवों के इसी प्रकार जानना चाहिए. ऊपर बताया वैसा ही है. इतनी विशेषता है कि इनके कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कहती है. 18.5 सागर कुछ कम 31 सागर जो बताया है वहाँ पर आपने अपनी स्वर्ग की स्थिति लेना. आदत कल्प से लेकर उपृत देवों तक के देवों में असंख्यात भाग हानि का जगत और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय. यही बता रहे थे मैं. वहाँ पर असंख्यात भाग हानि निरंतर होती है ना. बीच में जब कांडक घात करेगा अनंतानुबंधी की विसर्जन आदि करेगा तो वह है बीच में एक बार संख्यात भागानी होगी तो उसका एक समय अंतरकाल आएगा. तथा संख्यात भाग हानि का जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है. अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों के असंख्यात भाग हानि का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय तथा संख्यात भाग हानि का जगन और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त है. वहाँ पर 2 बार नहीं होगा. इसलिए यहाँ जो अनंत आदि कल्पों में तो शुरू में संख्यात भाग हानि की और लास्ट में की तो उत्कृष्ट अंतर वो अपने अपनी स्थिति प्रमाण आया और जगन अंतर 2 कांडक के बीच में अंतर्मुहूर्त आया. और अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों के असंख्यात भाग हानि का जगन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय. और यहाँ पर केवल अनंतानुबंधी की विसर्जना के लिए कांडक होगा तो विसर्जना एक ही बार होगी ना वहाँ पर. इसलिए संख्यात और भाग हानि का जगन और उत्कृष्ट दोनों अंतरकाल अंतर्मुहूर्त आएगा 2 कांडक के बीच में. शुरू में और लास्ट में ऐसा नहीं लेंगे तो अपनी स्थिति प्रमाण नहीं आएगा. नहीं समझ में ऐसे क्या? और इस प्रकार उनके पुण्य अंतर्मुहूर्त का सब और उसकी विसर्जन हो सकती है. इसका से जो अनुदिश में सर्वार सिद्धि में नहीं होगी ना पुनः सत्व तो एक बार ही विसर्जन होगी. अनंत आदिक में 2 बार हो सकती है तो शुरू में और लास्ट में करेंगे तो बीच में उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होगा. लेकिन सर्वार सिद्धि में नहीं प्राप्त होगा. सर्वार सिद्धि में एक बार ही अनंतानुबंधी की विसर्जना होगी तो वहां पर 2 कांडक के बीच में जो अंतर आया वही जगन्य अंतर होगा और वही उत्कृष्ट अंतर होगा. विशेषता बराबर है. 2 वृद्धि और 2 असंख्यात गुण हानि कब होगी? 2 वृद्धि बीच में अंतरकाल अंतर्मुहूर्त जाए बिना होती नहीं. एक बार संख्यात भाग वृद्धि हुई तो दूसरी बार संख्यात भाग वृद्धि संख्यात गुण वृद्धि होने के लिए अंतर्मुहूर्त जाना पड़ेगा. और संख्यात गुण हानि भी 2 कांडक के बीच में होगी तो वो भी जगन्य अंतर्मुहूर्त जाए बिना नहीं होगी. और उत्कृष्ट तो शुरू भाव के शुरू में किया और लास्ट में किया तो बीच में पूरा उनकी स्थिति जो है उत्कृष्ट अंतर है. सुनो नरक में स्व स्थान की अपेक्षा संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि संकीर्ण 6 से 1 समय तक होती है. और पुनः इनका होना अंतर्मुहूर्त काल के बिना संभव नहीं है. अतः इनका जगन अंतरकाल अंतर्मुहूर्त कहा. तथा नरक में असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 साल है. अतः असंख्यात भाग हानि को छोड़कर शेष सबका उत्कृष्ट अंतरकाल उक्त प्रमाण कहा कुछ कम 33. क्रियंचों में असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल यद्यपि साबित जीवकल्य है पर ऐसे जीव के क्रियंच पर्याय के रहते हुए असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट अंतरकाल संभव नहीं. किंतु त्रियंचों में एकेंद्रियों के जो असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल
पल्ली के असंख्यात विभाग प्रमाण बतलाया है, वही इनके असंख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट अंतर्काल है। तिर्यंच त्रिक में स्वयं स्थान की अपेक्षा संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि एक समय तक होकर पुनः अंतर मुहूर्त काल के बिना नहीं हो सकती है। अतः इन दोनों का बिना अंतरकाल अंतर मुहूर्त कहा। तथा तिर्यंच त्रिक के असंख्यात भाग आने का उत्कृष्ट काल यद्यपि साधित 3 पल बतलाया है, किंतु ऐसा जीव मरकर पुनः तिर्यंच पर्याय में नहीं आता। अतः तिर्यंच त्रिक के असंख्यात भाग आने का जो उत्कृष्ट काल है वह 3 वृद्धि, संख्या गुण हानि और अवस्थित का उत्कृष्ट अंतरकाल नहीं हो सकता। किंतु इनके संघीय अवस्था में उत्कृष्ट स्थिति बंद होकर असंज्ञों में उत्पन्न हो जाने से असंख्यात भाग हानि प्रारंभ हो जाती है। उन्हें असंज्ञों में उत्पन्न हो जाने से असंख्यात भाग हानि प्रारंभ हो जाती है। पुनः असंज्ञ में अपने अपने संज्ञों के उत्कृष्ट काल तक जो क्रमशः नहीं भूमि में समर्पित चुमाया और फिर असंज्ञ में उत्पन्न हुआ तो वहां पर असंख्यात भाग हानि प्रारंभ हो जाती है। मतलब वहां पर क्या वो पुण्य से कहा पता नहीं हो सकता है, इसलिए किस अपेक्षा से घटित किया वो बता दे। वो नहीं काल जब हो सकता है उनका वो पृष्ठ काल तो असंख्यात भाग हानि का काल वो बाकी की वृद्धियों का काल लेते हैं ना, लेकिन वो यहाँ नहीं संभव है क्योंकि आगे पीछे वृद्धि दिखानी पड़ेगी ना, तो वो भूमि में तो वृद्धि होगी नहीं, असंख्यात गुण हानि भी नहीं होगी। किंतु इनके संघीय अवस्था में उत्कृष्ट स्थिति बंद होकर असंख्यों में उत्पन्न हो जाने से असंख्यात भाग हानि प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अंतर थोड़ा कोई इतने भी उसको कम करेगा 1000 थोड़ा आगे पुनः असंख्यों में अपने अपने असंख्य योग उत्कृष्ट काल तक जो क्रम से 46 या 46 हमने वो 48 किया है इसमें 48 24 और 8 48 16 और 8 48 24 और 8 48 24 और 8 कोटि पूर्व ग्रहण किया तथा वहां अपनी अपनी असंगी पर्याय के प्रारंभ में उक्त 3 वृद्धियां संख्या गुणहानि और अवस्थित स्थिति का अंतर करके उक्त पूर्व कोटि पृथक काल तक असंख्यात भाग हानि के साथ रहा और संज्ञों में उत्पन्न होकर पुनः 3 वृद्धियां संख्या गुणहानि और अवस्थित स्थिति प्राप्त हो गई। तब जाकर इनका उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक प्रमाण ही होता है। प्राप्त होता है। हाँ, जिस प्रतिक्रियज ने प्रतिमोक्षक सम्यक को प्राप्त करते समय संख्या भाग हानि की पुनः मिथ्यात्व में जाकर और अंतर्मुहूर्त काल के बाद जो 3 पल की आयु के साथ उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुआ और जीवन में अंतर्मुहूर्त काल के शेष रह जाने पर जिसने पुनः प्रतिमोक्षक सम्यक को प्राप्त करके संख्या भाग हानि की उसके संख्या भाग हानि का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मुहूर्त अधिक 3 पल पाया जाता है। वो पुनः पढ़ जिस तिरेंचे ने प्रथम पुरुष सम्यक को प्राप्त करते समय संख्यात भाग हानि की पुनः मिथ्यात्व में जाकर हाँ अपने वो घटित किया है वो बराबर है। आगे 3 पल प्रमाण पाया जाता है। मनुष्य क्रिक के असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट काल तिर्यंच क्रिक के समान ही है, पर इनके भी असंख्यात भाग वृद्धि आदि का उत्कृष्ट अंतरकाल तक प्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि तिर्यंच क्रिक के समान यहाँ भी वही बाधा आती है। अब यदि कहा जाए कि जिस प्रकार तिर्यंच क्रिक के इनका उत्कृष्ट अंतरकाल पूर्व कोटि पृथक प्रमाण करता आए हैं उसी प्रकार मनुष्यों के भी घटित हो जाएगा, सो भी बात नहीं है क्योंकि मनुष्यों में असंख्य न होने के कारण सम्यक की अपेक्षा भुजगार और अवस्थित स्थिति का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण करता है। अतः यहाँ असंख्यात भाग वृद्धि आदि का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण ही कहा है। वहाँ पर मतलब पूरे असंज्ञ में बढ़ाएगा नहीं ना स्थिति असंख्यात भाग वृद्धि नहीं होगी।
तो वो असंज्ञ में रखेंगे उसको 48 पुरोकोटि तक, पुनः संज्ञ हो करके फिर वहां पर ये वृद्धि और हानि करेंगे। तो वो 48 पुरोकोटि या 24 पुरोकोटि वो काल पाया जाएगा, लेकिन मनुष्यों में असंज्ञ में भेज नहीं सकते ना, इसलिए वहां पर एक ही भाव में शुरू में असंख्यात गुणवृत्ति और अपने असंख्यात भागवृद्धि करके पुनः सम्यक उत्पन्न करा करके पूरे असंख्यात भाग हानि करेंगे, पुनः मिथ्यात्व में ले जाकर उसके असंख्यात भागवृद्धि करेंगे या संख्यात भागवृद्धि असंख्यात गुणवृद्धि जो भी है वो तीनों वृद्धियां करेंगे। तो वो उत्कृष्ट अंतर पाया जाएगा। वो अभी प्रश्न आया था ना कि वहां पर पूर्वकोटि पृथक लिया और यहाँ क्यों नहीं लिया, तो तिर्यंचों में तो वहां पर असंज्ञ के पूर्वकोटि पृथकत्व जो है वो अंतर में आएंगे, क्योंकि असंज्ञ में वो उतनी स्थिति वो बढ़ा करके नहीं बन सकता है, इसलिए वहां पर केवल संख्यात ये होगी ना, असंख्यात भागवृद्धि और संख्यात भागवृद्धि हो सकती है। जो पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्त स्थिति, पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्त स्थिति घात करता है, उसके एक कांड की अंतिम पाली के पतन के समय संख्यात भाग हानि या संख्यात गुण हानि हुई। पुनः अंतर्मोह काल के बाद दूसरे कांड की अंतिम पाली के पतन के समय संख्यात भाग हानि या संख्यात गुण हानि होगी। अतः पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्तकों में जिनका इनका जगन्य अंतरकाल अंतर्मोह कहा। ये मतलब असंज्ञ में वो संज्ञ से गया है, तो असंज्ञ की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है वहां पर 1000 सागर, उससे ज्यादा नहीं है। तो 70 कोड़ा सागर से वो वापस 1000 सागर करने तक बीच में काल कितना लगेगा, पोलेपोम का असंख्यात होगा। और असंज्ञ पर्याय पंचेंद्रिय का जो उत्कृष्ट काल है वो कितना है 48 पुरोकोटि। तो 48 पुरोकोटि तो संख्याति वर्ष हो गए ना, और पोलेपोम का असंख्यात भाग नहीं हुआ, इसलिए वहां पर वो अंतर बन सकता है। नहीं समझ में? असंज्ञ में असंख्यात भाग नहीं लेंगे, क्योंकि 70 कोड़ा सागर का बंधन किया था, उसका जब तक 1000 सागर नहीं होता है तब तक असंख्यात भाग हानि होगी। और वो पुरोकोटि पृथक तो भाव गए 48 गो, तो भी वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो कोलेपोम का असंख्यात भाग नहीं है, वो संख्यात वर्षीय स्थिति है। तो इसलिए वो पूरा अंतर में आ जाएगा। वहां पर बीच में मतलब मुझे ऐसा विकल्प हुआ था संज्ञ में भी बीच में बंध बढ़ा करके करेगा कि, लेकिन बंध जितना भी बढ़ा करके करेगा, लेकिन उसकी वो पूर्व स्थिति की अपेक्षा से असंख्यात भाग हानि कहलाएगी, वो वृद्धि नहीं होगी उसकी, ज्यादा बांधेगा नहीं। और वो पूरी जो संज्ञ पंचेंद्रिय से आया है उसकी कोड़ा सागर में स्थिति है, तो उसकी वो जब तक घात नहीं करेगा तब तक वो उसकी वृद्धि होगी नहीं। तो इसलिए वो पूरा 48 पुरोकोटि या 24 पुरोकोटि उसके अंतरकाल आता है बीच में, असंख्यात भाग नहीं रहेगी तब तो। पुनः संज्ञ पंचेंद्रिय में उत्पन्न होगा तो पुनः वहां पर बढ़ा करके बांधेगा, तो भाग वृद्धि हो जाएगी। हाँ मनुष्य में वैसा नहीं हो सकता है ना, मनुष्य में तो एक पुरोकोटि से ज्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ असंज्ञ में तो भेज नहीं सकते, तो असंख्यात भाग हानि लगातार नहीं होगी। असंख्यात भाग हानि हुई तो एक भाव में होगी ना लगातार, एक पुरोकोटि के भाव में ही होगी। और इसमें हो सकती है असंख्यात भाग हानि का निरंतर काल 3.5 पल्ले, लेकिन उसके बाद पुनः मनुष्य नहीं होगा ना, देव में जाएगा, तो इसलिए वो 3 पल्ले भी नहीं आएगा। इसलिए कुछ कम पुरोकोटि ही मनुष्य का अंतरकाल आता है। एक ही भाव के शुरू में वृद्धि करेंगे और लास्ट में वृद्धि करेंगे, बीच में उसको समय दृष्टि रखेंगे, तो ये भाग वृद्धि पुनर्वृद्धि सबका अंतरकाल आएगा। इसका मनुष्य कुछ कम पुरोकोटि जो पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्त स्थिति घात करता है, उसके एक कांड की अंतिम पाली के पतन के समय संख्यात भाग हानि या संख्यात गुण हानि हुई। पुनः अंतर्मोह काल के बाद दूसरे कांड की अंतिम पाली के पतन के समय संख्यात भाग हानि या संख्यात गुण हानि होगी। अतः पंचेंद्रिय त्रियंश अपर्याप्तकों में इनका जगन अंतर्मोह काल अंतर्मोह का, किंतु त्रस अपर्याप्तकों में विकल्प भी सम्मिलित हैं।
अतः इनकी संख्या भाग वृद्धि का जलन अंतरकाल एक समय भी प्रसार बन जाता है। देवों में 12वें स्वर्ग के बाद असंख्या भाग वृद्धि, संख्या भाग वृद्धि, संख्या गुण वृद्धि, संख्या गुण हानि और अवस्थित स्थिति नहीं पाई जाती। अतः इनका उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 18 सागर कहा। 12वें स्वर्ग तक की होती है इसलिए। तथा 9 ग्रह के देव समय दर्शन को प्राप्त करके पुनः मिथ्यात्व में और मिथ्यात्व से संबंध में जा सकते हैं और इस प्रकार उनके पुनः अनंत अनुबंधी का सत्व और उसकी विषय योजना हो सकती है। 9 ग्रह तक। हाँ, अतः सामान्य देवों की संख्या भागानी का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 31 सागर का। 33 सागर नहीं कहा। शेष कथन सुगम। थोड़ा सा एक बार रिवीजन करो तो समझ में आएगा। पहले वो की अपेक्षा से याद रखो, फिर वो मार्गना में क्या अंतर होता है कि अपने अपने जो मार्गना का काल है वो उत्कृष्ट अंतर आता है जहाँ पर ये वृद्धि और हानि होगी, इतना वहाँ पर विशेष है। अच्छा, इससे अपनी बुद्धि सूक्ष्म होती है, समझ नहीं सकते। तो 160 पेज तक है। मुझे लगा कि यहाँ तक पूरा हो जाएगा। अच्छा, कम हो गया। हाँ, सुबह अच्छा होगा। यह भी थोड़ा सूक्ष्म आया ना, क्या है 3 वृद्धि 3 हानि और वो अवस्थित, फिर उसका काल और उसका अंतर, एक अंतर एक घटित करना और कठिन होता है। और यह 3 वृद्धि और 3 हानियों का अंतर घटित करना। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। मैं जान ही रहा हूँ, पहले भी जान ही रहा था, आगे भी जानता ही रहूंगा। कुछ टेंशन नहीं है, नहीं समझ में आया ये भी जान ही रहा है। मैं ज्ञान का घनपिंड हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो सच्चिदानंद स्वरूपो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपो शुद्धो एको शुद्धो निस्संगो विसर्जन। नमो